अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे कोई तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेर नंबर 5 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 5 ये है, जब बना में दिल गवाही सर की मांगी जाएगी, जब बना में दिल गवाही सर की मांगी जाएगी, खून में डूबा हुआ परचम हमारा देखना। बना में दिल का मतलब यानी दिल के नाम पर, ये अल्फाज के मानी है सर की गवाही, यानी मुराद यहाँ पे जान कुर्बान करना। इस शेर का जो मफहूम बनता है वो कुछ यूँ बनता है, जब मोहब्बत के सबूत में जान की कुर्बानी तलब की जाएगी, जब मोहब्बत के सबूत में जान की कुर्बानी तलब की जाएगी तो हम ही जान कुर्बान करने वालों में पेश पेश होंगे। क्या होंगे? जब मोहब्बत के सबूत में जान की कुर्बानी तलब की जाएगी तो हम ही जान कुर्बान करने वालों में पेश पेश होंगे। इस शेर की तशरीह में शायर कहना ये चाहते हैं, और शायर कौन है? ये शायरा है, शायरा परवीन शाकिरा। इस शेर में यानी कहती हैं कि मोहब्बत कुर्बानी का नाम है। एक आशिक सादिक मोहब्बत में दिल के साथ साथ जान भी कुर्बान करने का हौसला रखता है। मिसाल के तौर पर, जब कोई बंदा कोई कारोबार करता है तो कारोबार करने वाला उसका दिल बहुत बड़ा होता है, वो हर चीज़ को यानी बहुत ज़्यादा यानी बारीकी से देख रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पे मोहब्बत भी कारोबार है, यानी यहाँ पे आप हर वक्त अपनी जान के यानी लाले पड़े होते हैं और हर इंसान मोहब्बत के लिए अपने दिल को कुर्बान करता है, जबकि झूठा और रियाकार शख्स मोहब्बत की राह में तकलीफ़ें देकर वो वापस जाता है, पलट जाता है। और वो पलट इसलिए जाता है क्योंकि उसके दिल में इतना हौसला नहीं होता। चुनांचे शायरा अपनी सदाकत और बुलंद हिम्मती का जिक्र करते हुए कहती हैं कि अभी तो हमने महबूब को दिल ही दिया है, हमने अपना दिल ही दिया है, लेकिन जब दिल की सदाकत के सबूत में सर की गवाही तलब की जाएगी, सर की गवाही तलब की जाएगी और जान की कुर्बानी का तकाजा किया जाएगा तो हम जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि वो जब दिल देते हैं तो दिल के साथ वो मतलब यानी जान कुर्बान करने के हवाले से भी सोच रहे होते हैं कि यार ये दिल तो हमने उनको दे दिया है, लिहाजा दिल के साथ साथ हम जान कुर्बान करने के लिए भी यानी क्या है, शायरा कहती हैं कि हम तैयार हैं, बल्कि हम जान कुर्बान करने वालों में सबसे आगे होंगे, सबसे पेश पेश होंगे। हमारा परचम खून में डूबा हुआ होगा। हमें मालूम है ये कुर्बानी हमें महबूब की निगाहों में सरखुरू की कर जाएगी। जिस तरह एक शायर कहते हैं, हम वो नहीं कि जो हालात से डर जाते हैं, हम वो नहीं कि जो हालात से डर जाते हैं, बात करते हैं तो फिर बात पे मर जाते हैं। जाहिर है कि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि वो हालात के कदमों पर कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। कहने का मकसद यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो दिल का सौदा किसी के साथ करते हैं तो दिल के साथ साथ वो अपनी जान हाजिर करने की कोशिश भी करते हैं, दल यानी दिल के साथ साथ यानी जान भी हाजिर करते हैं और वो पीछे नहीं हटते। वो कहते हैं कि हमने जिसके साथ मोहब्बत की है तो मोहब्बत के मैदान में हम अपने आप को सुरखरू करते हैं और सुरखरू करने की कोशिश में मतलब अपनी जान को कुर्बानी से दरिया नहीं करते। और कहने का मकसद यह है कि शायरा भी इसी तरह का जो मामला है वो उनके साथ हो रहा है, और मामला ये हो रहा है कि मतलब कहना ये चाह रही है कि हम यानी अपने दिल को यानी जब हम दिल दे रहे हैं तो साथ साथ में यानी जान कुर्बान भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले लोग तो दिल नहीं देते, जिस तरह कुछ शायर ऐसे भी होते हैं तो वो कहते हैं कि हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। बहरहाल इसके हवाले से एक शेर है कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कभी कभार कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि खुलूसी दिल से गर भौरी भी पुकारे मुझको, खुलूसी दिल से गर भौरी भी पुकारे मुझको, कसम खुदा की किनारों से लौट आऊंगा। तो कुछ लोग इस तरह दावे भी करते हैं, और दावे करते हैं तो सच्चे भी होते हैं। अगर वो दिल के सच्चाई से या दिल की सच्चाई से वो दावा नहीं करते तो फिर ऐसी मोहब्बत को तो मोहब्बत मतलब नहीं कहते। तो जाहिर है कि यहाँ पे शायर कहते हैं या शायर वो कहते हैं कि हम वो नहीं कि जो हालात से डर जाते हैं, बात करते हैं तो फिर बात पे मर जाते हैं। तो कुछ लोग होते ही ऐसे हैं
کہ وہ جب دل قربان کرتے ہیں تو دل کے ساتھ ساتھ اپنی جان کی قربانی بھی وہ کرتے ہیں یا دیتے ہیں۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ اگر آپ اس شعر کی تشریح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ کو اس شعر کی تشریح دوسروں لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کرنی چاہیے تاکہ ان کو بھی فائدہ ملے، اور آپ اپنی کمنٹس میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کیجیے گا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری تشریح اچھی ہے، ہماری اردو کی سمجھ آپ کو آتی نہیں آتی، اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ لائک بھی کریں گے، اور اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ پہنچتی رہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ شاعرہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب بنامے دل گواہی سر کی مانگی جائے گی، خون میں ڈوبا ہوا پرچم ہمارا دیکھنا۔ بہرحال اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے، اور تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔